नमस्कार, मैं हूँ मुस्तफा बेगी बनारस डॉक्टर सुभाष राजभर जो समाजवादी के डॉक्टर साहब आप सचिव चरण में आपका स्वागत है। मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपथ न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपकी जीत हुई है कुर्सी में, इस पर क्या कहेंगे? जी जी। भाई साहब, घोसी की उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई है, उस जीत का पूरा क्रेडिट मैं घोसी की महान जनता जनार्दन को देना चाहूंगा, क्योंकि घोसी का उपचुनाव ये आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत देश में यह तय करेगा कि दल बदल करने वाले अवसरवादी नेताओं को अब जनता नकार देगी, इन्हें दंडित करेगी और इनको कतई स्थान नहीं देगी, क्योंकि राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक सेवा है, लोकहित का काम है। और 2022 में उसी घोसी की जनता जनार्दन ने जब श्री दारा सिंह चौहान जी को 1,08,000 मत देकर के उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया था, तो इन्हें पूरे 5 वर्ष तक जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए अपने विधायक निधि, जैसा कि सभी माननीय विधायकों को 5-5 करोड़ का निधि मिलता है, तो उस बजट से जनता के विकास करना चाहिए, जनता का सेवा करना चाहिए। लेकिन श्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा उनको एक्चुअल में जनता का सेवा नहीं करना था, उनको अपना निजी हित था। उनको चुनाव से पहले लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दल बदल करके वो समाजवादी पार्टी में आए। और जब सरकार नहीं बना तो 1 वर्ष भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने निजी हित यानी मंत्री का पोर्टफोलियो पाने के लिए, तमाम सुख सुविधाओं के लिए जनता के जनादेश का अपमान करते हुए वो समाजवादी पार्टी को छोड़ते हुए अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसका जनता ने उनको जवाब दिया। डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब है कि उनको समाज से कोई लेना देना नहीं, उनको कुर्सी चाहिए नहीं नहीं, उनको ऐसे जो अवसरवादी, इन्हें हम अवसरवादी नेता कहेंगे, और खास तौर से दारा सिंह चौहान से ज्यादा श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस उत्तर प्रदेश में, भारत देश में सबसे बड़े अवसरवादी नेता, अमर्यादित टिप्पणी करने वाले नेता, भाषा भ्रष्ट नेता है, जिन्होंने चुनाव को और वहां की जनता को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने जो कस्में खाया था कि भगवान भी उतर के आके कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाइए या उनसे अलायंस कर लीजिए, तो इन्होंने कहा था ओम प्रकाश राजभर कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलायंस नहीं करेगा। और दूसरी बात यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के नेता गण हैं, वो वहां लोडर है, लीडर नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का बूट पालिश करने का काम करते हैं। लेकिन जब इनको भी लगा कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी और इन्हें भी न राजभर समाज से कोई लेना देना है, न जनता के
सुख दुख से कोई लेना देना है। इन्हें अपने और अपने दो पुत्रों को कैसे राजनीति में स्थापित करना है, सिर्फ इस विषय में ये विचार करते रहते हैं। और हर हाल में, हर परिस्थिति में वो तो स्वयं अपने से कहते हैं कि नेता दो मुंहा साफ होता है। और पूरे प्रदेश में, देश में पता नहीं कोई नेता दो मुंहा साफ है कि नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर दो मुंहा साफ रूपी नेता के सबसे बड़े नमूना और उदाहरण है। और ये ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हमारा सवाल एक है, ओम प्रकाश राजभर एक बयान दिया जी, तो कहे कि अब विपक्ष को ईवीएम पर ठिकरा नहीं खोलना चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि 2024 में बीजेपी जीतेगी तो फिर बोलना मत कि ईवीएम की जीते। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पूरे चुनाव में तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहीं ईवीएम की बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ दो बात कहा था। जैसे जब वो समाजवादी पार्टी अलायंस में आए थे और 18 सीट ले गए थे, जिसमें अपने और अपने पुत्र को लड़ाने के सिवा 12 बाकी के 16 टिकट उन्होंने बेच दिया था। और वहीं पर कृष्णा पटेल की कमेरावादी अपना दल ने, उनको 7 टिकट गठबंधन से मिला था समाजवादी पार्टी के, और 7 टिकटों पर उन्होंने पटेल जाति के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि अगर हम भारत देश या उत्तर प्रदेश में राजभर समाज रहता है तो उसकी भी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। तो जब भागीदारी और हिस्सेदारी देने का सवाल आता है तो फिर ये राजभर समाज को भूल जाते हैं। इन्हें सिर्फ अपना और अपना पुत्र याद आता है। तो इन्होंने तो इस चुनाव में कहीं ईवीएम मशीन पर बात नहीं किया, बल्कि जब ये सपा में थे तो ये कहते थे कि योगी जी से मैं भीख मंगवाऊंगा और उनको मठ में भेज दूंगा। और ठीक उसी प्रकार से इस बार इन्होंने चुनौती दिया हमारे महबूब नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में दलितों, पिछड़ों और सर्व समाज के सबसे दिल अजीज नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इन्होंने चुनौती दिया कि घोसी में उनके प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को हरा करके पूरे यादव परिवार को सैफई पहुंचा दूंगा, ये उन्होंने कहा था। तो अब यहां मदन जी यह तय करना है ओम प्रकाश राजभर जी को कि अब वो कहां जाएंगे, क्योंकि वो सबको भीख मंगवा रहे हैं, सबकी बाजा बजा रहे हैं। कभी बीजेपी का बाजा बजाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी का बाजा बजाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी का बाजा बजाते हैं, तो कभी हमारे राजभर समाज में स्थापित नेता, कभी माननीय सुखदेव राजभर बाबू जी का बाजा बजाते थे, अभी माननीय रामचंद्र राजभर जी जो स्टार प्रचारक थे और प्रभारी थे घोसी विधानसभा उपचुनाव के, उनका बाजा बजाने की बात कर रहे थे। घोसी के बहुत ही समाजसेवी समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर जी का बाजा बजाने का बात कर रहे थे, और पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जी के बाजा बजाने की बात कर रहे थे। माननीय सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र माननीय विधायक कमलाकांत राजभर जी की बाजा बजाने की बात कर रहे थे। और मेरे जैसे समर्पित समाजवादी पार्टी के कैडराइज कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश पार्टी में, समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव का पद से मैं नवाजा गया हूं, मेरा बाजा बजाने की बात कर रहे थे। तो अब तो इनका बाजा बजा दिया है घोसे के राजभर समाज के लोगों ने, और सर समाज की जनता ने बाजा बजा दिया है। अब इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद होने वाली है। ये जो दावा करते हैं कि जिस ओर ओम प्रकाश राजभर चलेगा उस ओर राजभर समाज जाएगा, तो इनको इस चुनाव से सबक ले लेना चाहिए कि अमर्यादित टिप्पणी और गलत बयानबाजी, बड़बोलापन राजनीति में नुकसानदेह होता है। और समाज में, मैं तो ओम प्रकाश राजभर सहित
सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि समाज में चेतना पैदा करना चाहिए, उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो संजय निषाद है उनका एक बयान आया था। वो डॉक्टर संजय निषाद, आप जानते हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बोल रहे हैं कि जितना वो जी जो वोटर दिए हैं वो पाकिस्तानी से कुछ ऐसा तुलना करें, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, क्या कर रहे हैं? जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो फिलहाल मंत्री जी हैं, जी। उनका भी रिएक्शन आया था इस यस। चुनाव को लेकर। वो कह रहे हैं कि यानी इनका कहने का मतलब है कि जो जिताए हैं, जो वोट दिए हैं, लोग पाकिस्तानी से तुलना कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में थोड़ा सा मदन भाई, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस के सत्ता का सूर्यास्त नहीं होता था, तो अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक भागीदारी शून्य था। राजभर, निषाद, केवट, मल्ला, प्रजापति, पाल, गडरिया जैसे तमाम अति पिछड़ी जातियों की राजनीति में भागीदारी शून्य के बराबर थी। ऐसे में पंजाब से मान्यवर कांशीराम साहब और उत्तर प्रदेश में नेताजी के नाम से मशहूर परम पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी के गठजोड़ से अति पिछड़ी जातियों को भागीदारी मिला। और इस भारत देश में दो वर्ग है, एक शासक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत पहले एक भविष्यवाणी किया था कि जब शोषित वर्ग को संगठित करके हम लोग सत्ता दिला देंगे तो शासक इससे विचलित होगा और काल से इस शोषित वर्ग को अनेकों जातियों में, लाखों करोड़ों जातियों में जो बांट करके फूट डालो राज करो की नीति पर वो शासक बन के बैठा हुआ है। उसी के तर्ज पर जब इस शोषित वर्ग को सत्ता में भागीदारी मिलेगी तो जातिवार पार्टियां बनाएंगे। और इसका सबसे पहला उदाहरण डॉक्टर सोनेलाल पटेल बने। उन्होंने कुर्मियों की जाति के आधार पर अपना दल बनाया। उसी का देखा देखी फिर ओम प्रकाश राजभर ने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया। फिर उन्हीं का देखा देखी निषाद पार्टी बनी। और मैं तो कहता हूं कि अति पिछड़ी जात में ऐसी कोई जात नहीं बची है कि जिसकी जातिवार पार्टी न बनी हो। तो ये लोग करते क्या है कि अपनी जाति का, एक मिनट पूरी बात हमारी सुन लीजिए, अपनी जाति को अपने जाति से सेंटिमेंट, संवेदना जोड़ करके ये अपनी जाति के जो है संख्या को, क्राउड को दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं बड़े राष्ट्रीय पार्टियों को कि हमारे पास अपनी जाति का इतना बड़ा समर्थन है, अगर आप मुझे अपने साथ लोगे तो आप सत्ता में आओगे, नहीं तो आप सत्ता में नहीं आ पाओगे। फिर ये खरीद फरोख्त करते हैं और इनकी दुकान तो चल जाती है, इनका परिवार आगे बढ़ जाता है। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाया तो ओम प्रकाश राजभर विधायक बन गए। निषाद पार्टी तो संजय निषाद विधायक मंत्री बन गए। इसी तरीके से सोनेलाल ने पार्टी बनाया तो उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल सांसद, विधायक और मंत्री बन गई। लेकिन अन्य उनके समाज में किसी को भागीदारी नहीं मिला। जब इस तरीके की जातिवार पार्टियां नहीं बनी थी तो उस समाज में हर दल में समाज के नेता होते थे। और आपको आश्चर्य होगा, अपना दल बनने से पहले कुर्मी पटेल बिरादरी का उत्तर प्रदेश विधानसभा में 45 से 50 विधायक होते थे और जब अपना दल बना तो इनकी संख्या घटकर 5 से 10 पर पहुंच गई। इसी तरीके से जब भारतीय स्वतंत्र पार्टी नहीं बनी थी तो कम से कम 5, 6, 7 एमएलए राजभर समाज से बन के जाते। और जब से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी तब से लगातार विधायकों की संख्या घट गई और यहां तक कि 2012 में विधानसभा के चुनाव में एक भी राजभर विधानसभा में नहीं पहुंचा था और न लोकसभा में पहुंचा था। तो ये जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं, ये चूंकि इन लोगों को ये भ्रम है
कि हम अपने जाति के मालिक हैं, हम अपने जाति के सरदार हैं। मतलब ये एक डकैतों का फौज खड़ा कर लिया। इनको लगता है कि मैं ऐसा डाकू हूं तो जो चाहूंगा वही होगा, इसलिए ऐसे ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बताइए ये कितना बड़ा घोसी के महान जनता का कितना बड़ा अपमान है। पहली बार दारा सिंह चौहान ने अपमान किया, ओम प्रकाश राजभर जी अपमान कर रहे हैं, और अगर अब घोसी की महान जनता को दारा सिंह पाकिस्तानी बता रहे हैं तो इनको तो पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। इनका सबसे पहले इनका मेंटल टेस्ट कराना होगा कि वास्तव में ये मेंटल रिटार्डेड पर्सन है, ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। इन्हें तुरंत जो है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करता हूं कि तत्काल इनसे इस्तीफा मांग लिया जाए, क्योंकि ये विवेकहीन हो गए हैं और भारत देश के उत्तर प्रदेश के घोसी में रहने वाले महान जनता जनार्दन को ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो इन्हें पागल खाने भेज दें, इनसे इस्तीफा ले लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इतनी बात कहना चाहूंगा मदन जी कि इस घोसी के उपचुनाव से यह स्पष्ट हो गया है कि क्राउड से मतदान नहीं होता है, कैडर से मतदान होता है। और समाजवादी पार्टी में जितने राजभर समाज के स्टार नेता रहे, आदरणीय बाबूजी श्री रामचंद्र राजभर जी, आदरणीय कमलाकांत राजभर जी, आदरणीय पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी, और मऊ के लाल पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर जी, आजमगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री राम दुलारे राजभर जी सहित मैं डॉक्टर सुभाष राजभर प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी और संजय राजभर जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, लगातार जो 15 दिन हम लोगों ने कैंप किया, ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे कि राजभरों का 100% वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को कराऊंगा, हाँ वो तो सिर्फ क्राउड की आधार पर वो कहते थे, लेकिन हम लोग कैडर के आधार पर कहते थे कि राजभर समाज का वोट समाजवादी पार्टी को एक दिलवा करके वहां के लोकप्रिय पूर्व विधायक और हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह को विजयी बनाएंगे। और हमने जो आपको बाइट दिया था चुनाव के समय में केंद्रीय कार्यालय पर, चुनाव के केंद्रीय कार्यालय पर घोसी में, तब मैंने आपसे कहा था कि 50,000 से अधिक वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और ओम प्रकाश राजभर की एक नहीं चलेगी। और आज के परिणाम से वो बात स्पष्ट हुआ है। और दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, उस दिन ये भी कहा था कि विधानसभा में घोसी में सुधाकर सिंह जी को हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से टिकट दिया है। और हम लोगों ने हमने ये कहा था आपसे कि जब लोकसभा में, इसके पहले लोकसभा में समाजवादी पार्टी से राजभर का बेटा वहां पर सांसद बन चुका है, और लोकसभा 2024 में मैंने आपको कहा था, वचन दिया था कि घोसी लोकसभा का ही राजभर का बेटा समाजवादी पार्टी से लोकसभा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होगा। तो उस बात पर मैं पुनः अमल करते हुए आपके चैनल के माध्यम से राजभर समाज को यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो पिछड़ों दलितों के मसीहा है, वो राजभरों के लिए भी मसीहा साबित होने वाले हैं और राजभर समाज को बड़े पैमाने पर सम्मान दे रहे हैं। और पूर्वांचल में इस बार 1-2 नहीं 4-5 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर राजभर समाज लड़ेगा और इस बार लोकसभा में बड़े संख्या में राजभर समाज का सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है।